एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम भारत की उन लेडी डॉन के बारे में बात करेंगे जो समय, हालात और रिश्तों की वजह से जुर्म के दलदल में फंसती चली गई। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, संतोकबेन जडेजा। क्या कोई औरत अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए लेडी डॉन बन जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोरबंदर की संतोकबेन जडेजा की, जिनके पति सरमनबेन जडेजा एक साधारण मिल मजदूर थे। एक बार मिल में हड़ताल हो गई। इसी हड़ताल को तोड़ने के लिए मिल के मालिक ने एक गैंगस्टर को हायर किया। सरमनबेन जडेजा ने गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को मार दिया। यहीं से शुरू हुआ उनके डॉन बनने का सफ़र और पूरा इलाका उनके नाम से कांपने लगा। संतोषबेन जडेजा एक हाउसवाइफ थी। 1986 में सरमन जडेजा ने जुर्म की ज़िंदगी को छोड़कर ईमानदारी की ज़िंदगी को जीना चाहा, पर उसी वर्ष उनकी हत्या कर दी गई। सरमन जडेजा के हत्यारे अब उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी मारना चाहते थे। इसी वजह से अपने बच्चों को बचाने के लिए वो एक घायल शेरनी बन गई और उसने हथियार उठा लिया और निकल पड़ी अपने पति की हत्या का बदला लेने। इसने सबसे पहले अपने पति की गैंग को दोबारा इकट्ठा किया और गैंग वालों की मदद से उन सभी 14 लोगों को मार दिया जिसने इसके पति की हत्या की थी, और फिर इसने कई वर्षों तक पोरबंदर पर राज भी किया। नंबर 2, क्या आप भारत की बैंडिड क्वीन को जानते हैं? जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं फूलन देवी का, जिनका जन्म वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में जब इसके चचेरे भाई ने इसकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की तो उसने इसका सिर फोड़ दिया था। इसके कुछ समय बाद ही इसके घर वालों ने इसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर दी। इसका पति इसे मारने लगा और इसका शारीरिक शोषण भी करने लगा। इन सब से परेशान होकर फूलन देवी वापस अपने घर आ गई। फिर इसका अपहरण कुछ डाकुओं ने कर लिया था। फूलन देवी ने अपनी जीवन कथा में भी लिखा है कि शायद उसकी किस्मत को यही मंजूर था। एक रात डाकुओं के सरदार ने फूलन देवी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के दूसरे डाकू विक्रम भल्ला ने उसे ऐसा करने से रोक दिया तो दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कि सरदार मारा गया और विक्रम भल्ला नया सरदार बन गया। बापू ठाकुर की हत्या से ठाकुर गैंग बहुत नाराज था और वो फूलन देवी को ही इसका आरोपी मानता था, और इसी वजह से उन्होंने फूलन देवी को उठाकर 3 सप्ताह तक लगातार उसका शोषण किया। फिर फूलन देवी वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई। 1981 में फूलन देवी वापस गांव आई ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सके। फूलन देवी ने लाला ठाकुर समेत 21 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इसी वजह से उन्हें बैंडिड क्वीन भी कहा जाता है। इसके कुछ सालों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर और फांसी ना दिए जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल जेल में रहने के बाद 1994 में इसे रिहा कर दिया गया था। नंबर 3, हसीना पारकर। क्या आप दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। हसीना पारकर 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। ये इस्माइल पारकर की पत्नी भी थी। हसीना पारकर को मुंबई की गॉड मदर भी कहा जाता था। ये मुंबई की डॉन रानी थी। कई इलाकों में इसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। 1991 से पहले सीधे तौर पर इसका जुर्म से कोई वास्ता नहीं था, पर पति की हत्या के बाद ये जुर्म की दुनिया में उतर गई और वहां की रानी बन गई। जुलाई 1991 में अरुण कोविल ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस्माइल पारकर को मार दिया, और इसी की वजह से डी कंपनी और कोविल के बीच भयंकर गैंगवार की शुरुआत हो गई। हसीना का नाम हत्या, फिरौती, एक्सटॉर्शन और फिल्मों के विदेशी धंधों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हसीना पर सिर्फ एक FIR दर्ज हुई। हसीना की शख्सियत एक दबंग महिला गैंग को चलाने वाली थी। जब 2014 में दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई तो इसके जनाजे में 5000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। नंबर 4, क्या एक पत्नी का फ़र्ज नहीं होता कि अगर पति गलत रास्ते पर है तो उसे सुधारा जाए? लेकिन आज की वीडियो में रेशमा मेनन एक ऐसी पत्नी है जिसने अपने पति का साथ लोगों को मारने के लिए दिया। 1993 में जो बम धमाके मुंबई में हुए उनका मास्टरमाइंड टाइगर मेनन था और रेशमा उसकी पत्नी थी। इन बम धमाकों ने मुंबई को पूरी तरह हिला दिया और रेशमा ने भी उसका पूरा साथ दिया। मुंबई ब्लास्ट के बाद रेशमा अपने पति के साथ दुबई चली गई। फिर ये कराची में रहने लगी। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। नंबर 5, जीनाबाई दारूवाला।
क्या दाऊद और हाजी मस्तान जीनाबाई को अपना गुरु या भगवान मानते थे? जी हाँ, जब दाऊद 20 साल के थे तब उनकी मुलाकात जीनाबाई से हुई थी। जीनाबाई का जन्म 1920 में डोंगरी के एक परिवार में हुआ था। इनकी शादी भी 14 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब इनके पति ने इनको पाकिस्तान चलने के लिए कहा, पर जीनाबाई ने अपने पति को मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर इसके पति ने इसको और इसके 5 बच्चों को यहीं भारत में छोड़ दिया। इसके बाद जीनाबाई चावल बेचने लगी ताकि अपना घर चला सके, पर चावल के काम में उसको नुकसान हो गया। इसी से उबरने के लिए उसने दारू बनाई और उसे बेचने लगी। उस समय इसके नाम का सिक्का पूरे एरिया में चलता था और यहीं से उसके नाम के साथ दारू वाला भी जुड़ गया। कई सालों तक जुर्म के रास्ते पर चलने वाली जीनाबाई बाद में धर्म के रास्ते पर भी चलने लगी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे काम करने लगी। नंबर 6, शोभा अय्यर। कहते हैं ना, जुर्म का कोई चेहरा नहीं होता, वो तो बस लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसी प्रकार तमिलनाडु की एक कुख्यात लेडी डॉन शोभा अय्यर भी हैं। पुलिस के पास ना तो उससे जुड़ी हुई कोई सूचना है और ना ही उसकी कोई फ़ोटो। पुलिस लगातार इसी तलाश में जुटी है, पर वह अभी तक फरार है। इसलिए इसे मिस्टीरियस गैंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्षिण भारत में जुर्म की दुनिया में एक तरफा राज किया है। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इसकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। इसकी दहशत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। नंबर 7, सीमा प्रिया। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी पहले डाकू थे, फिर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और वो एक महान संत बन गए। उसी प्रकार सीमा प्रिया, जो कि एक कुख्यात डाकू थी जिस पर 70 हत्या और 200 अपहरण के मामले दर्ज थे, उसे 13 साल की उम्र में कुख्यात डाकू लालाराम उठाकर ले गया था और उसने 18 साल तक सीमा को अपने पास रखा। इसी दौरान शुरू हुआ सीमा के बागी बनने का सफ़र। 80-90 के दशक में सीमा परिहार का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। 2 दशकों तक लालाराम के साथ रही सीमा परिहार बाद में दस्यु सम्राट कहे जाने वाले निर्भय गुज्जर के साथ जुड़ गई। इसके बाद सीमा ने निर्भय के साथ बीहड़ों में काफ़ी आतंक मचाया। 2003 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दस्यु जिंदगी को अलविदा करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण के बाद उसने पूरी तरह से सामाजिक कार्यों से जुड़ने का फैसला लिया। आपको बता दें कि वो अब बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2010 में सलमान खान के बहुचर्चित शो में भी हिस्सा ले चुकी है। नंबर 8, गंगूबाई काठियावाड़। सच कहते हैं प्यार भी इंसान को गुनाहगार बना देता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ गंगूबाई काठियावाड़ के साथ, जो 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार कर बैठी और उसके साथ भागकर मुंबई आ गई। परंतु उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और 500 रुपये में एक कोठे पर बेच दिया। इसके बाद इसकी मुलाकात करीम लाला से हुई और उसने इसे अपना भाई बना लिया और देखते ही देखते मुंबई में लेडी डॉन बन गई। उन दिनों इसके मुंबई में कमाठीपुरा में कई कोठे थे। कहते हैं कि ये किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना अपने कोठे पर नहीं रखती थी। नंबर 9, अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। क्या कोई होनहार विद्यार्थी एक ऐसा रास्ता चुन सकता है जो उसे जुर्म के दलदल तक ले जाए? तो ऐसा ही किया अर्चना बाल मुकुंद शर्मा ने। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया और 1 साल बाद पुलिस में भर्ती होने के बाद कॉलेज को भी छोड़ दिया। फिर उसने थोड़े समय के बाद भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी स्टार्ट कर दी। वहाँ पर उसकी मुलाकात बहुत सारे नेताओं से होने लगी और एक नेता के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी चलने लगा। उसके बाद वो मुंबई चली गई और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने लगी। किस्मत के साथ ना देने पर उसने एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लिया और वो दुबई चली गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों नेपाल आ गए। बबलू को पुलिस ने पकड़ लिया और इसने बबलू के सारे काम को अपने हाथों में ले लिया, जैसे हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई काम, जिसके बाद इसे लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाने लगा।
नंबर 10, शशिकला रमेश पाटनकर। इसे ड्रग्स की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये दूध की बोतल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। इसके पति और इसके भाई को ड्रग्स की लत थी और इसे इस व्यापार में होने वाले मुनाफे का भी पता चल गया, जिसके बाद इसने दूध का काम छोड़कर ड्रग्स डीलिंग का काम शुरू कर दिया। इसने शुरुआत कोकीन और ब्राउन शुगर से की। देखते ही देखते मुंबई के वर्ले में ये ड्रग्स के धंधे की रानी बन गई। पुलिस ने इसके पति और भाई को गिरफ्तार कर लिया, पर शशिकला अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज की वीडियो में हमने आपको टॉप 10 लेडीज डॉन के बारे में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।